एक बार रेगिस्तान था, मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। वहां एक चिड़िया रहती थी योगा योग से। उस चिड़िया के पंख नहीं थे बेचारी के, वहां पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं था। चिड़िया बहुत दुखी थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। एक दिन भगवान के पार्षद निकल रहे थे। चिड़िया ने रोक करके कहा, हे देवदूतों, आप अगर भगवान के पास जा रहे तो भगवान तक मेरी एक बात पहुंचा देना कि चिड़िया बहुत दुखी बेचारी, उसको खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, वो दुखी हो रही है। अच्छा ठीक है, बता दो। देवगण देवदूत पहुंचे भगवान के पास, भगवान को ये बात बताई। भगवान ने कहा आप भी जाओ चिड़िया के पास और चिड़िया को बोल कर क्या हो कि हे चिड़िया, तेरे को खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, फिर भी ऐसी विषम परिस्थितियों में भी तो जिंदा है, ये कोई छोटी बात है? जैसे ही देवदूत ये बात लेकर के पहुंचे चिड़िया के पास, मेरे भाई बहनों, चिड़िया का दिमाग ठिकाने पर आ गया। चिड़िया विचार करने लगी, बात भी बिल्कुल सत्य है। अगर मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ, मैं खा भी नहीं पा रही हूँ, मैं पी भी नहीं पा रही हूँ और फिर भी मैं जिंदा हूँ, तो कोई कम कृपा नहीं। अब चिड़िया मेरे भाई बहन एक ही बात बोलती, हे भगवान, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी मैं जिंदा हूँ, आपकी कृपा है। हे भगवान, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी मैं जिंदा हूँ, आपकी कृपा है। हे भगवान, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी मैं जिंदा हूँ, आपकी कृपा है। हे भगवान, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी मैं जिंदा हूँ, आपकी कृपा है। अब कुछ दिनों बाद देवदूत फिर से उस मार्ग पर आ रहे थे। उन्होंने देखा मेरे भाई बहनों, चिड़िया के छोटे छोटे पंख आ गए। वहां पर कुछ मुसाफिर जा रहे थे, गलती से कुछ दाने गिर गए और अब वहां पर बढ़िया से छोटे छोटे घास उग गई। वहां पास में ही थोड़ा अल्प ही जल इकट्ठा हो रहा है। उन्होंने ये चमत्कार देखा। फिर से जैसे वो भगवान के पास पहुंचे, भगवान को जाके बताया कि भगवान, वहां तो चमत्कार हो गया, उस चिड़िया के पंख फूट आए हैं, उस चिड़िया की वहां पर पानी की व्यवस्था हो गई है, उस चिड़िया की यहाँ पर जल की व्यवस्था हो गई है, ऐसे कैसे हुआ? भगवान ने कहा कि चिड़िया के सकारात्मक विचारों का प्रभाव, चिड़िया की कृतज्ञता का प्रभाव है। जब तक चिड़िया मुझे दोषारोपण कर रही थी, मुझे हर कुछ कह रही थी, नकारात्मक विचार कर रही थी, तब तक मेरा भी मन नहीं था कि मैं उस पर कृपा करूं। लेकिन मेरे ही परिस्थितियों में जब वो प्रसन्न रहने लगी तो मुझे और चिड़िया की दया आई और मैंने उस पर कृपा की, और उसी कृपा के प्रभाव से, उसी कृतज्ञता के प्रभाव से आज चिड़िया के पास पीने के लिए पानी है, खाने के लिए दाना है और उड़ने के लिए पंख है। तो मेरे भाई बहनों, हम जीवन में प्रतिपल किसी भी परिस्थिति में रहे, हम भगवान को धन्यवाद देते रहे कि हे भगवान, तेरी कृपा है, तेरी कृपा से ही हम अपने जीवन को यापन कर पा रहे हैं। इसलिए तो कहा भी है ना मेरे भाई बहनों, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम, जाहि विधि राखी राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। कहना आसान है मेरे भाई बहनों, करना मुश्किल है। पंडाल में अनेक विचार मन में आते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक सत्संग की एक बात भी जीवन में उतर जाए ना तो जीव का कल्याण हो जाए। ये केवल मात्र एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, जीवन में उतारने का माध्यम है। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखी राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए।
कहिए